जूट के विषय में क्या क्या हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले ये अखाद्य। अखाद्य का मतलब सीधा सा हुआ कि एक ऐसा फसल है जिसे खाया नहीं जा सकता। इसका विभिन्न सामान बनाया जा सकता है। इसका यूज जो है विभिन्न तरह के सामान बनाने में, जैसे बैग बनाने में, उसके बाद चटाई बनाने में, कपड़ा बनाने में, टोकरी बनाने में, रस्सी बनाने में, या कह सकते हैं कि अन्य जो होते हैं ना, जैसे जींस बनाने में, ये सारे बनाने में इसका यूज किया जाता है। और भी है, ईटीसी लिख देते हैं, और भी इसका। दूसरा देखते हैं, यह खरीफ फसल है। खरीफ फसल का सीधा सा मतलब है कि वर्षा ऋतु में होता है। अब देखते हैं हम लोग खरीफ फसल। खरीफ फसल का मतलब हुआ कि जून जुलाई में इसको लगाया जाता है। जून जुलाई में इसे लगाया जाता है एवं अक्टूबर नवंबर में इसको काट ली जाती है। इसको खरीफ फसल मुख्य रूप से जून जुलाई में लगाए जाते हैं एवं अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। यानी मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में ये जूट होते हैं। इसको पानी की अधिकता चाहिए, जड़ में पानी होने चाहिए। लेकिन चाय की खेती हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर देखे होंगे कि चाय की जड़ में पानी नहीं रुकना चाहिए। चाय की जड़ में पानी नहीं रुकने चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कि इसको रुकना चाहिए। इसको ज्यादा से ज्यादा पानी इसको चाहिए। इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, यानी कि इसके आर्थिक मूल्यों के कारण इसको गोल्डन फाइबर के नाम से, सुनहरा रेशा के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद कपास के बाद ये भारत में दूसरा सर्वाधिक प्राकृतिक रूप से रेशेदार फसल है। ये कौन? कपास के बाद ये दूसरा। इसका मतलब जूट। इसको भौगोलिक कंडीशन की बात करते हैं तो इसकी भौगोलिक कंडीशन की बात करते हैं तो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए आवश्यक माना गया है। इसके लिए जो मिट्टी मानी गई है, प्रत्येक वर्ष जो नई मिट्टी होती है, यानी कि बाढ़ वाली मिट्टी, यानी खादर मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी, वो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्षा देखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा बारिश चाहिए, लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर तक बारिश हो तो बहुत बढ़िया है। और आर्द्रता इसको 80 से 90% चाहिए। इसका मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा आर्द्रता चाहिए। उत्पादन की बात करते हैं तो भारत के पूर्वी भाग में, भारत के, हालांकि हम लोग रफ थोड़ा बनाए हुए हैं, ये बिहार, ये डब्ल्यूबी, और ये आसाम, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5-4 राज्य, हालांकि त्रिपुरा नागालैंड में कुछ हद तक होती है इसकी खेती, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी खेती असम में होगी। कहाँ? असम में। फिर दूसरे नंबर पे बिहार में। गलत बता दिए। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जो खेती होती है डब्ल्यूबी में होती है। भारत में सबसे ज्यादा जो खेती होती है डब्ल्यूबी में होती है, नंबर 1। फिर दूसरे नंबर पे बिहार है, दूसरे नंबर पे बिहार, तीसरे नंबर पे असम है, तीसरे नंबर पे असम, फिर चौथे पर उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है। यानी कि भारत के पूर्वी भाग एवं पूर्वोत्तर भाग में जूट की खूब खेती होती है, क्योंकि भौगोलिक कंडीशन वहां पर अवेलेबल है। जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा। इंडिया इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब जूट का सबसे ज्यादा ये उत्पादन करता है, जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन। इसके बाद बांग्लादेश करता है मेरे साथ। उसके बाद तीसरे नंबर पे चाइना आता है, चाइना। उसके बाद इसके
अगर जूट की क्वालिटी की बात करते हैं, जूट की क्वालिटी की बात करते हैं, तो ये सॉफ्ट होते हैं, लस्टर होते हैं। लस्टर का मतलब इसमें शाइन होता है। इसका प्राइस कॉटन के अपेक्षा कम होता है और ये इजीली इसको उगाया जा सकता है। इस वजह से कॉटन का मतलब आप रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि उसका क्वालिटीज में अंतर हो जाता है, लेकिन फिर भी आप उसके बाद इसको प्राकृतिक रेशा के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। कैसा लगा इस कमेंट में आप जरूर बताएंगे। मेरा मेरा इंतजार होगा कि आप कमेंट करेंगे। थैंक यू।